टूटने लगे हौसले, टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तब तो ताज नहीं मिलते। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तब तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं वो अंधेरे में भी अपनी डगर, अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के महताज नहीं थे।
रहिए, आबाद रहिए और हमेशा कर्म पथ पे बने रहिए। फायदा क्या है उसको भी मालूम चलेगा। ये तो छोटा हमारे साथ कोविड मेंबर्स और सदस्य बहुत ही एनर्जेटिक, यंग और बिल्कुल कितने रिन्यूड ये लोग हैं जो बहुत अच्छे से इस पूरे आपके ट्रेनिंग सेशन, मीटिंग सेशन को अरेंज करते हैं। तो आई होप कि मैक्सिमम लोग बैठ चुके हैं। आज हम अपने इम्प्रेस ग्रुप के इस प्रांगण में ARL वैदिक आयुर्वेद जो आज यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे लोग जिनके रिवार्ड्स वेट कर रहे हैं उनके कुछ परिजन भी होंगे जिनके आंखों में सपने होंगे। जब स्टार्टिंग में जब इस बिजनेस को शुरू किया होगा, उनके बच्चों ने, उनकी बहन ने, उनके भाई ने, उनकी पत्नी ने, उनके पति ने, तो बहुत तरह के ख्याल आए होंगे, पता नहीं ये क्या है। ऐसे तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन आज और इस तरह के कई प्रोग्राम्स, इससे कहीं ज्यादा बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स हम लोग जैसे बड़े बड़े हॉल्स, रविंद्र भवन, विद्यापति भवन में करते हैं, बापू सभागार में होता है हमारा प्रोग्राम। तो ऐसे बड़े हॉल्स में जो उनको स्टेज पे बुलाया जाता है, उनके परिवार के लोग जो उनके साथ होते हैं, उनकी आंखों में जो आंसू होते हैं वो खुशी के आंसू होते हैं, क्योंकि कुछ लोग ही साथ होते हैं जब व्यक्ति कुछ अलग करने की ठानता है। एक ऐसी शुरुआत, एक ऐसी जर्नी जो सोसाइटी से हटके, उनकी सोच से बिल्कुल हटकी होती है, और वो सोच होती है मेहनत कश जिंदगी की। वो सोच होती है अपने पुस्तों के लिए, जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए, उनके सौभाग्य के लिए। एक्चुअली सोसाइटी हमेशा एक चीज समझती है, और वो है किसी प्रकार अपने आप को स्टेबल करना, पैसे कमाना। पैसे हर कोई कमाना चाहता है, क्यों कमाना चाहता है? yes, लेकिन पैसे कमाने का तरीका उनको नहीं पता होता। एक सबसे सीधी और आसान जो उनको डगर मिलती है वो होती है नौकरी, जो उन्हें बहुत अच्छी लगती है। पढ़ाई करके, एग्जामिनेशन दे के नौकरी कर लेना। इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मुझसे पहली बार मिल रहे होंगे। एक बार अपने इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले एक बार हाथ उठा के उन लोगों से मैं मिलना चाहूंगी जो मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, बिल्कुल पहली बार मिल रहे। चलिए, तो आज आप यहाँ आए होंगे, कई बातें दिमाग में आई होंगी साथ में, और सोच रहे होंगे कि भाई क्या बताने के लिए ऐसे बिठाया गया है। तो आज जो आप चीजें समझने वाले हैं, हो सके आपके पूरी की पूरी पीढ़ी को बदल के रख दे, और आपकी सोच जो है आने वाले समय में आपको सबसे सुपर करके चलेगा। हमने गुलामी तो न जाने कब की छोड़ दी, अंग्रेजी को गुलामी करते थे हम, छोड़ दी। ये हमें ऐसा लगता है आजादी का परचम लहराते हैं 15 अगस्त को, सही बात है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि आज भी हम अपनी मेंटलिटी के गुलाम हैं, आज भी हम अपनी मानसिकता के गुलाम हैं। जिस दिन इस मानसिकता को आपने नहीं बदला, आप बिल्कुल कभी भी सफलता के उस शिखर तक नहीं पहुंच पाएंगे, मैं लिखित गारंटी देती हूँ। जब इंसान किसी अच्छी राह पे चलता है, कई बार हमारे साथ जो बहुत सारे लोग जो आज रिवार्ड्स लेने वाले हैं, तो वो कई बार उनकी जगह जो है कठिन मिली होगी, बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी, बहुत ऐसा समय आया होगा कि उतार चढ़ाव इतने होंगे, बहुत तरह की बातें भी छोड़ देना चाहिए कि कर ले। सीनियर उनको प्यार से समझाता है, उनको वो हौसला देता है और हाथ पकड़ के अपने साथ लेके चलता है। तब उनको लगता है कि नहीं, कहीं तो कुछ चीज है जो कि मुझे खींचना चाहती है एक सच्चे और अच्छे राह की तरफ। फ्रेंड्स, मैं उन लोगों के लिए एक बात कहती हूँ, टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तब तो ताज नहीं मिलते। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तब तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं वो अंधेरे
अपनी डगर, अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के महताज नहीं थे, कभी रोशनी के महताज नहीं थे। तो हमें जुगनू बनना है जिसको अंधेरे से कोई मतलब नहीं, खुद चमकता है। हमें वो सूर्य बनना है जो हमेशा पूरे विश्व को देता है, उनसे कुछ लेता नहीं। अपने कर्म पथ पे अपने आप को इतना दिव्य बनाना है, अपने आप को इतना अग्रसर करना है जहां पे आपके अंदर से ज्योति निकलती रहे और आपका जो सामने का रास्ता है अंधकार में वो बिल्कुल सामने दिखता रहे। चाहते हैं ऐसा? तो थाम लीजिए प्रभु का दामन और थाम लीजिए उस सफलता की डगर पे चलने का हौसला जो हम आपको देते हैं। सारे इंप्रेस आपको देते हैं। आपके इंप्रेस ग्रुप के कोर मेंबर, एक कोर मेंबर ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी मशक्कत की है, तब जा करके वो यहाँ पहुंचे हैं। पूरी दौड़ पे लगा दी है अपने जीवन भर की कमाई, तब जा करके आज उनको कोर ग्रुप मेंबर का सम्मान मिलता है। और उन लोगों ने भी जो हमारे साथ जो डायमंड लीडर्स हैं, एक बार बोलिए जय श्री राधे। हमारे कोर ग्रुप मेंबर्स के साथ हमारे उन डायमंड्स को मैं एकदम सलाम करती हूँ, कि हौसले को सलाम करती हूँ। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने एक इतिहास रच दिया है, इस सोसाइटी को एक सबक दी है, एक ऐसी सबक जो आपकी मानसिकता बदल के रख देगी। मानसिकता उस नौकरी को करने की, मानसिकता एक ऐसे बिजनेस को करने की जिसमें आप ही खुद ही नौकर होते हैं और खुद ही आप उसके मालिक होते हैं। एक दिन नहीं, एक घंटे भी आपने अगर उस बिजनेस को बंद किया तो आपकी जिंदगी पे असर आता है। अगर आपने नौकरी एक दिन नहीं की तो उसकी या तो सैलरी कटती है या तो उसके एवज में आपको कुछ अपना CLSL भुगतान करना पड़ता है। सही बात है? और उसके ऊपर इतना प्रेशर, जैसे किसी निर्वात जो चीज होती है उसके ऊपर वायुमंडल का प्रेशर अगर हटे तो क्रश हो जाए। आपने देखा एक बलून या एक ऐसा टीन कैन जिसकी हवा निकाल दी जाए तो क्या होता है, पिचक जाता है। तो वैसा प्रेशर एक नौकरी वाले के अंदर होता है, वैसा प्रेशर एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो बिजनेस करते हैं, अपने आप को मैं बिजनेस करता हूँ, उन लोग के अंदर होता है। बिजनेस एक्चुअली क्या होता है जो हम करते हैं बिना किसी चिंता के, बिंदास। पता क्यों? क्योंकि वो वैरिक आयु में है। यहाँ पे एक हफ्ते, 1.5 हफ्ते हम लोग 10-12 दिन तक भी हम लोग कभी कभी बाहर रहे हैं, लेकिन हमारी कमाई पे रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ता। आप सोच रहे होंगे जब मुझसे पहली बार मिल रहे, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, एक बार नौकरी होती तब ऐसी बातें करते, तब समझ में आता। मैं बता दूं, मैं गवर्नमेंट टीचर भी हूँ। मैंने 2013 से गवर्नमेंट जॉब की है और अभी भी कर रही हूँ, और उस प्रेशर को मैंने झेला है। और इतना भयंकर प्रेशर कि पसीना एसी हॉल में बैठ के भी, एसी के सामने बैठ के भी आता है। ये प्रेशर होता है ऊपर के ऑफिसर्स का। और यहाँ हंसते खिलाते हमारे सीनियर, हमारे मेंटर उज्जवल सर के लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने पूरे को एक सूत्र में बांध के रख दिया। मेहनत की एक ऐसी परिभाषा बताई जिससे हौसले बुलंद हो गए और लोग सफलता की राह पे अग्रसर होते जा रहे हैं। मैं एक ऐसी जॉब को करती हूँ जिसको टीचिंग कहते हैं, टीचर, गवर्नमेंट शिक्षिका। एक गवर्नमेंट टीचर जो होता है एक बड़ा ही निरीह प्राणी होता है। जितने भी बचे खुचे बेकार काम होते हैं उनको दे दिए जाते हैं। शिक्षा के अलावा, शिक्षा देने के अलावा बाकी सारा काम उनको दे दिया जाता है। समय बस नहीं दिया जाता तो शिक्षा देने का। इतनी सारी प्रॉब्लम के बावजूद उनकी सैलरी उनको सही समय पे नहीं मिलती। आप यहाँ बैठे हमारे उन ग्रुप्स के लोगों से पूछिए जिनके अकाउंट में पैसे आते हैं। मंडे 10 से 11 बजे के बीच में उनकी इनकम आ जाती है, और कभी कभी तो एक दिन पहले संडे को भी आ जाती है। सही बात है? वन वीक
आपने जो मेहनत करी, आपका इनाम सोमवार को 11 बजे तक आपके अकाउंट में बैंक खुलता और आ जाता है। हम लोग पूरे महीने मेहनत करते हैं, अपनी जान पे खेल कर। अभी सभी लोग बिहार में जानते होंगे अविनाश नाम के टीचर की गंगा में डूब के मृत्यु हो गई, पेपर में छपा, उनकी लाश तक नहीं मिली और गवर्नमेंट को रत्ती भर अफसोस नहीं, जरा सा भी अफसोस नहीं, एक FIR तक दर्ज नहीं हुआ। ये होती है शिक्षक की मृत्यु। उसके बाद उनके परिवार को क्या मिला अभी तक तो कुछ नहीं पता, क्या मिला नहीं मिला। एक पुतला जरूर मिला जिसको जलाकर उसके 16वां संस्कार, अंतिम संस्कार किया गया। अब सोचिए कितनी दर्दनाक, कितना, और वो व्यक्ति अपने कर्म को कर रहा था, क्वेश्चन पेपर को लेके जा रहा था बच्चों के एग्जामिनेशन के लिए, ड्यूटी ऑन ड्यूटी उसकी मृत्यु हुई थी। उसके बावजूद भी न डीओ के माथे पे सिकन आई, न उसके ऊपर शिक्षा मंत्री के माथे पे सिकन आई। किसी ने भी उनके परिवार को एक बार जा करके तसल्ली देने की कोशिश नहीं की। ये होती है नौकरी। करना चाहते हैं नौकरी? हम लोगों ने तो इतिहास को बदलने का निर्णय कर लिया है। हम सारे एम्परर्स मिल करके एक आगाज करने वाले हैं कि अब हम किसी के गुलाम नहीं रहेंगे, चाहे वो पैसा हो या चाहे वो समय हो, ये तीनों अपनी मुट्ठी में रखेंगे। स्वास्थ्य, समय और पैसा अगर तीनों मुट्ठी में चाहिए तो फिर आइए हमारा दामन थामिए, हमारे साथ चलिए, इम्प्रेस ग्रुप के साथ चलिए, क्योंकि एक ये रास्ता है जिसकी वजह से आज ये भीड़ देख रहे हैं। जो नीचे बैठ के भी शर्मिंदा नहीं महसूस करते वो इम्प्रेस है, जो अपने आप को शर्मिंदा महसूस नहीं करते वो इम्प्रेस है, जो खड़े होकर भी एकदम शान से एकदम अपने आप को बिल्कुल हौसले के साथ खड़े, पीछे लोग जितने सारे, इन लोगों को ये इम्प्रेस है। ये समझ है आने वाले समय में ये पूरे के पूरे विश्व को बदल सकते हैं। ये हौसला इनके अंदर है। और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, यहाँ पे कितने लोग हैं जो अनपढ़ हैं, वो जरा हाथ उठाएंगे। हमारे इम्प्रेस ग्रुप के मेंबर्स जो अनपढ़ हैं वो हाथ उठाएंगे। आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग हैं जो अनपढ़ हैं, अपना हाथ उठा रहे। ईमानदारी से उठाइए, ईमानदारी से उठाइए, कोई शर्माने की बात नहीं है। अनपढ़ का मतलब हमारे सिस्टम में अनपढ़ होता है, ऐसा नहीं होता कि उसके पास दिमाग नहीं होता, वो दुनिया बदल सकता है। हमारी महिलाएं, तीज आने वाला है, कितने लोग अपने पैसे से सब कुछ खरीदे हैं। ये देखिए, ये लोग अपने पैसे से, अपनी कमाई से सब कुछ खरीदे, किसी के सामने हाथ। लेकिन कई साल पहले हमें हाथ फैलाना पड़ता था, अपने पसंद की साड़ी हमको नहीं मिलती थी, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने उस जिंदगी के उस जंजाल से निकलिए, आंखों को खोलिए, रोशनी में खुद को लाइए, गुलामी की उस मानसिकता से खुद को हमेशा हमेशा के लिए दूर कीजिए। क्योंकि यकीन मानिए, अगर जिंदगी है तो आपकी खुशी में है। आपकी स्माइल, आपके अंदर की जो अंतरात्मा जो चित्कार की कहती है बस अब बहुत हो गया, अब मुझे अपने लिए जीने दो, लेकिन आप उसकी आवाज को दबा देते हैं। कोई बूढ़ा व्यक्ति हो या कोई बच्चा हो या उसके मध्य का कोई भी उम्र हो, कोई भी सीमा हो, लेकिन सब लोग जीना चाहते हैं। सही बात है। एक जिम्मेदारी ऐसी चीज है जो आपको जीने नहीं देती। बूढ़े लोग सोचते हैं बड़ी, अब पहले सोचिए, छोटे बच्चे होते खूब मस्ती से जीते, बस वही जिंदगी आपकी होती है। उसके बाद जैसे जैसे बड़े होते, अगर बड़ा भाई है तो उसको छोटे भाई की जिम्मेदारी दे दी जाती है। उसके बाद वो जब बड़ा होता है तो वो पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाता है। उसके बाद बड़ा होता है तो उसको टेंशन दी जाती है कि तुमको कुछ करना है। वो करने के लिए अपने आप को और मेहनत करता है, अपनी जिंदगी की उस युवा के उन क्षणों को खो देता है जो उनका बहुत ही खूबसूरत क्षण होता है। और वो इतना मेहनत करके सिर्फ किस चीज के लिए, तो किसी न किसी पढ़ाई करके कोई नौकरी, कोई प्रतियोगिता को निकालने के लिए। और प्रतियोगिता के निकालने के बाद भी चैन नहीं मिलता है, क्योंकि उसके अनुसार उसकी कॉलेज में रैंकिंग देखी जाती है और उसके अनुसार उसका ओहदा उसको मिलता है। फिर ट्रेनिंग सेशन शुरू होता है,
ट्रेनिंग के बाद फिर एक मेंटल स्टेटस रन करता है, वो है अगर कॉलेज में एडमिशन हो गया तो रैंकिंग का। रैंकिंग के बाद भी एक और बड़ी दुविधा आती है और वो होती है हमारे सिस्टम की बहुत गंदी सी चीज, जो कि आज एक डॉक्टर, कोलकाता का केस आपको पता है ना, एक डॉक्टर जो पूरी तरीके से एमडी कर चुकी होती है, उसकी जिंदगी सुरक्षित नहीं है हमारे देश में। उसके हॉस्पिटल के अंदर उसकी इतनी बेदर्दी से निर्मम हत्या की जाती है, तार तार कर दी जाती है उसकी इज्जत को। उसके बाद भी गवर्नमेंट बैठी है चुप लगा करके। कोलकाता की गवर्नमेंट ने एक आवाज तक नहीं उठाई। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बात कर रही हूँ, मैं बात इसलिए कर रही हूँ कि हमारी महिलाएं इम्पेयर ग्रुप में इतनी सुरक्षित है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो बाहर में भले सुरक्षित है, हमारे सही बात है। ये लेडीज डायमंड्स आप देख रहे हैं पीछे, लीडरशिप और भी सब टीम बोनस, ये सारी जो लेडीज टीम है, इसकी एकता को देखिए। इनको पता नहीं किस टीम की है, इनको पता नहीं कौन इनका सीनियर है। ऐसा है क्या? सबको पता है। Besides that, वो इतने प्रेम से एक दूसरे के साथ बैठती हैं, एक दूसरे के साथ जाती हैं। जब कभी हम लोग टीम में जाते हैं किसी भी टूर पे, तो इनकी एकता देखते बनती है, पता ही नहीं चलता, जबकि ये सब जानते हैं कि ये किसकी टीम के हैं, इनके सीनियर लीडर्स कौन है। बस वो एक टीम बन के रह जाती है, स्त्री की, लेडीज की। ये संभव है तो सिर्फ और सिर्फ आपको इम्प्रेयर ग्रुप में एक प्यार भरा, संस्कार भरा एक ऐसा आंगन जो आपको आपके बचपन की किलकारियां याद दिला दे, वो है इम्प्रेयर ग्रुप।